नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फास्ट ट्रिक सब्जी के भाई राजेश्वर पांडे पर। और आज आप लोग देखने जा रहे हैं SWR के संक्षिप्त विवरण। स्टेशन संचालन नियम, स्टेशन वर्किंग रूल। S से स्टेशन, W से वर्किंग, R से रूल। SWR के बारे में दोस्तों तो ध्यान दें, स्टेशन वर्किंग रूल क्या है। किसी स्टेशन के यार्ड लेआउट, ब्लॉक उपकरण, सिग्नलिंग, इंटरलॉकिंग एवं भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर स्टेशन पर एवं स्टेशनों के बीच G&SR जनरल एंड सब्सिडरी रूल्स के आधार पर गाड़ी चलाने के नियम को स्टेशन संचालन नियम कहा जाता है। यानी कि जनरल एंड सब्सिडरी रूल्स के आधार पर गाड़ी संचालन के नियम, जो कि हर प्रत्येक स्टेशन के उस पर, जिस स्टेशन पे SWR है वहाँ के यार्ड के लेआउट, ब्लॉक उपकरण, सिग्नलिंग, इंटरलॉकिंग, भौगोलिक परिस्थिति इत्यादि का वर्णन रहता है। तो इसके बारे में देखने से पहले इसको संक्षिप्त रूप से हालांकि जानते चलते हैं एक एक प्रश्न के साथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सामान्य नियम खाली स्थान के अनुसार DRM को अपने मंडल के स्टेशनों को SWR बनाने का अधिकार दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन है 5.06, बी नंबर 5.04, सी नंबर 4.05, डी नंबर 4.06। दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर 5.06। सामान्य नियम 5.06 के अनुसार DRM को अपने मंडल के स्टेशनों को SWR बनाने का अधिकार दिया गया है। 5.06 का मतलब क्या होता है कि जनरल रूल 5 के सहायक रूल 06। ठीक, तो दोस्तों ध्यान दें, सामान्य नियम 5.06 के अनुसार DRM को अपने मंडल के स्टेशनों को SWR बनाने का अधिकार दिया गया है। यही कारण है कि ये DRM के कार्यालय से जारी होता है। SWR कहाँ से जारी होता है दोस्तों? DRM के कार्यालय से। यानी सामान्य नियम 5.06 के अनुसार DRM को अपने मंडल के स्टेशनों को SWR बनाने का अधिकार दिया गया है। और वह DRM जो है, DRM यह कार्य DOM और DST को संयुक्त रूप से सौंपता है। लेकिन ध्यान दें कि कुछ जोन ऐसे हैं जैसे NER, NCR, तो DOM, DEN और DST को संयुक्त रूप से दे दिया है। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि यदि आपका प्रश्न जो है आता है कि SWR बनाने का कौन तैयार करता है, तो आप लिखेंगे DOM और DSTE, DOM और DSTE। लेकिन इसमें ध्यान दे दोस्तों, ये जो है SWR इंटरलॉकिंग के आधार पे दो प्रकार के हो जाते हैं, इंटरलॉक स्टेशन का SWR और नॉन इंटरलॉक स्टेशन का SWR। तो इंटरलॉक स्टेशन के SWR जो है वरिष्ठ DOM या DOM और वरिष्ठ DSTE द्वारा बनाया जाता है। यानी DOM DST द्वारा इंटरलॉक स्टेशन के। लेकिन वहीं दोस्तों ध्यान रखें, यदि नॉन इंटरलॉक स्टेशन का SWR हो तो DOM और DN के द्वारा तैयार किया जाता है। DOM और DEN के द्वारा, नॉन इंटरलॉक स्टेशन के। चूंकि आजकल इंटरलॉकिंग स्टेशनों की संख्या ज़्यादा है, तो प्रश्न जो आता है वो इंटरलॉक स्टेशन से पूछता है। इसलिए DOM और DSTE उत्तर होता है कौन तैयार करता है, और किसके कार्यालय से, तब DRM होगा। तो दोस्तों यानी इंटरलॉक स्टेशन के DOM और DSTE और नॉन इंटरलॉक के DOM और DN। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, अगर स्पेशल क्लास के स्टेशन का SWR हो तो वो हमेशा CRS के द्वारा अवश्य अनुमोदित होना चाहिए, यानी रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसका सही आंसर था 5.06। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरलॉक स्टेशन का SWR किसके द्वारा बनाया जाता है? ए नंबर ऑप्शन है सीनियर DOM या DOM एवं DEN, बी नंबर DRM द्वारा, सी नंबर सीनियर DOM या DOM एवं DST द्वारा, डी नंबर TI और PWI द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर है सी नंबर सीनियर DOM या DOM और DST द्वारा। यानी कि इंटरलॉक स्टेशन का SWR DOM और DST द्वारा तैयार किया जाता है, या सीनियर DOM और DST द्वारा। हाँ दोस्तों ध्यान रखें, यह अगर प्रश्न होता कि किसके कार्यालय से जारी किया जाता है तब DRM आंसर होता, या अगर इंटरलॉक के जगह पे नॉन इंटरलॉक लिख देता तब DOM और DN होता। लेकिन इंटरलॉक स्टेशन का SWR या स्टेशन का SWR किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो सही आंसर हुआ सीनियर DOM और DOM एवं DST, DOM एवं
DSTE द्वारा। सी नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न संख्या जो है 3। हाँ दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न है, नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशन का SWR किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए DOM और DSTE, बी नंबर DRN, सी नंबर DOM और DEN, डी नंबर TI और PWI। दोस्तों सही आंसर है सी, DOM और DN द्वारा, DOM और DEN द्वारा तैयार किया जाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि DRN का अधिकार है 5.06 में, लेकिन DRN यह कार्य DOM, DEN और DSTE को संयुक्त रूप से सौंप देता है। वही जो है इंटरलॉक में तो वो हो जाता है DOM और DSTE द्वारा, नॉन इंटरलॉक में DOM और DEN द्वारा। ठीक, तो इसका सी नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 4। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, स्पेशल क्लास के स्टेशन का SWR किसके द्वारा अवश्य अनुमोदित होनी चाहिए? खाली स्थान है। ए नंबर रेल संरक्षा आयुक्त यानी CRS द्वारा, बी नंबर मंडल रेल प्रबंधक DRM द्वारा, सी नंबर वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी सीनियर DSO द्वारा और डी नंबर सीनियर DOM और DSTE द्वारा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है रेल संरक्षा आयुक्त CRS द्वारा। अभी इसके पहले मैंने बात किया था कि स्पेशल क्लास के स्टेशन का SWR CRS के द्वारा अवश्य अनुमोदित होना चाहिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न दोस्तों, SWR की अवधि क्या है? ए नंबर ऑप्शन है 5 वर्ष के लिए या 4 शुद्धि पत्र दोनों में से जो पहले हो। बी नंबर ऑप्शन है 5 वर्ष तक के लिए या 3 शुद्धि पत्र दोनों में से जो पहले हो। सी नंबर 5 वर्ष तक के लिए या 5 शुद्धि पत्र दोनों में से जो पहले हो। डी नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों SWR की अवधि जो है 5 वर्ष तक के लिए या 5 शुद्धि पत्र दोनों में से जो पहले हो, यानी सी नंबर सही आंसर है। हाँ दोस्तों ध्यान दें, SWR जारी करने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए या 5 शुद्धि पत्र दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए उसके लिए वैध होता है। अच्छा, SWR के बारे में थोड़ा सा ये जान ले दोस्तों कि SWR के बारे में कर्मचारी के कर्तव्य क्या होता है। गाड़ी परिचालन से जुड़े सभी रेल कर्मचारी SWR को पढ़कर और इसमें बताई गई सभी बातों को समझकर इसके लिए आश्वासन रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना चाहिए। इसके बाद ही स्टेशन का कार्य करना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि SWR के साथ साथ यदि कोई शुद्धि पत्र जारी किया गया हो तो उसे पढ़कर व समझकर आश्वासन रजिस्टर में हस्ताक्षर करना चाहिए। और एक और चीज देखिए दोस्तों कि यदि कोई कर्मचारी 15 दिन या उससे अधिक दिनों तक गाड़ी संचालन के कार्य से अलग रहा हो तो कार्य शुरू करने से पहले उस कर्मचारी को SWR एवं उससे संबंधित पत्रों को पढ़कर आश्वासन रजिस्टर पर हस्ताक्षर अवश्य कर देना चाहिए। तो देखते हैं SWR के बारे में अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। छठा प्रश्न है दोस्तों, SWR में कितने भाग तथा कितने परिशिष्ट होते हैं? SWR में कितने भाग होते हैं? SWR में कितने परिशिष्ट होते हैं? ए नंबर ऑप्शन है 12 भाग 7 परिशिष्ट, बी नंबर 7 भाग 12 परिशिष्ट, सी नंबर 10 भाग 8 परिशिष्ट, डी नंबर 9 भाग 7 परिशिष्ट। दोस्तों तो इसका सही आंसर है ए। SWR में 12 भाग होते हैं और 7 परिशिष्ट होते हैं। तो इसके बारे में जरा सा जान लें कि 12 भाग क्या है। तो भाग 1 में स्टेशन के डायग्राम रहता है, उसमें स्टेशन का पूरा लेआउट होता है। भाग 2 में स्टेशन का विवरण होता है। भाग 3 में गाड़ी संचालन पद्धति का विवरण होता है। भाग 4 में इंटरलॉकिंग के मानक एवं सिग्नलिंग का प्रकार होता है। भाग 5 में संचार के साधन का वर्णन, संचार के उपलब्ध संसाधन का विवरण। भाग 5 में हो गया दोस्तों, सॉरी। और भाग 6 में सामान्य गाड़ी के संचालन। भाग 7 में लाइन को अवरुद्ध करना। भाग 8 में शंटिंग का विवरण होता है। भाग 9 में सामान्य परिस्थिति में गाड़ी संचालन के नियम होता है। भाग 10 में VT यानी दृश्यता परीक्षण वस्तु जो वाइजिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट का वर्णन। भाग 11 में स्टेशन पर आवश्यक उपकरण क्या क्या है ये वर्णन होता है। भाग 12 में परिशिष्ट की सूची होती है। तो दोस्तों अगला प्रश्न जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न SWR के किस भाग में स्टेशन के डायग्राम यानी स्टेशन का पूरा लेआउट होता है? तो SWR के किस भाग में? भाग 1 में या 3 में या 4 में या 5 में दोस्तों? तो इसका सही आंसर है 1, क्योंकि भाग 1 में स्टेशन के डायग्राम का पूरा लेआउट होता है, इसलिए ए नंबर सही आंसर है। अगर भाग 3 को देखें दोस्तों तो इसमें गाड़ी संचालन के पद्धति का विवरण होता है। अब भाग 4 को यदि देखते हैं तो 4 में क्या होता है दोस्तों? इंटरलॉकिंग के मानक का सिग्नलिंग के प्रकार होता है। अगर भाग 5 को देखें तो संचार के उपलब्ध साधन के विवरण होता है, इसलिए 1 सही है। 1 में स्टेशन के डायग्राम होता है। अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न है दोस्तों, SWR के किस भाग में शंटिंग का उल्लेख होता है? ए नंबर 8 भाग 8 में, बी नंबर भाग 10, सी नंबर भाग 7 और डी नंबर भाग 11। दोस्तों SWR में किस भाग का शंटिंग का उल्लेख होगा? भाग 8 में होता है। 8 में शंटिंग का उल्लेख, ए नंबर सही आंसर है दोस्तों, ध्यान रखें।
लेकिन 10 में होता क्या है इसको भी तो जाने। इसमें वीटीओ वाइबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट यानी दृश्यता परीक्षण का वर्णन होता है कि जो कि स्टेशन के मध्य से 180 मीटर पे वीटीओ का बोर्ड लगा होता है। और भाग 7 में क्या होता है दोस्तों, इसको भी जान लीजिए। लाइन के अवरुद्ध करना यानी यदि किसी परिचालित लाइन पर कोई लोड स्टपुल किया जा रहा हो तो उस समय ली जाने वाली सावधानी का वर्णन होता है। और डी नंबर 11 है। भाग 11 में क्या होता है दोस्तों, स्टेशन पर आवश्यक उपकरण परिशिष्टि के अनुसार कुहासी हो, फॉग सिग्नल लाइन के नाम ताकि कुहासा के समय उन्हें बुलाया जाए, ये सब वर्णन रहता है। इसका SWR में शंटिंग का उल्लेख तो भाग 8 में ही होता है, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न है दोस्तों, SWR के किस परिशिष्ट में लेवल क्रॉसिंग गेट के कार्य प्रणाली का उल्लेख होता है? ए नंबर ऑप्शन है परिशिष्ट E, बी नंबर परिशिष्ट सी नंबर परिशिष्ट D और डी नंबर परिशिष्ट A। दोस्तों 9 नंबर का सही आंसर है डी, परिशिष्ट A। परिशिष्ट A में लेवल क्रॉसिंग गेट के कार्य प्रणाली लिखा होता है। जो SWR में यदि हम लोग देखें तो दोस्तों SWR में 7 परिशिष्ट है, तो 7 परिशिष्ट है, तो उसमें ए परिशिष्ट में लेवल क्रॉसिंग, ए परिशिष्ट जो है उसमें लेवल क्रॉसिंग गेट के कार्य प्रणाली होता है। बी परिशिष्ट में तो सिग्नलिंग या इंटरलॉकिंग होता है। परिशिष्ट सी में टक्कर रोधी उपकरण एसीडी के संचालन का वर्णन रहता है। ठीक, उसी में अगर परिशिष्ट डी लिया जाए तो ट्रेन परिचालन से जुड़े हुए कर्मचारियों के कार्य के घंटा के सूची, सभी शिफ्ट में कार्यरत स्टाफ, ये सब रहता है। परिशिष्ट ई को यदि देखा जाए तो स्टेशन पे उपलब्ध सभी उपकरण की सूची होती है। परिशिष्ट ई में क्या होता है, परिशिष्ट ई को यदि देखा जाए तो स्टेशन पे उपलब्ध सभी उपकरण की सूची होती है। परिशिष्ट एफ को यदि देखा जाए तो हाल्ट स्टेशन, आउटलोडिंग, साइडिंग, डी क्लास, IBH, IBP का संचालन, ये सब जुड़ा रहता है। अगर परिशिष्ट जी को देखा जाए, ये जी तक में 7 हो गए परिशिष्ट, तो जी को देखा जाए तो इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में गाड़ी संचालन के नियम, वरिष्ठ DOM या DRM एवं वरिष्ठ स्टेशनों के SWR खाली स्थान के कार्यालय द्वारा निर्गत किए जाते हैं। किसके कार्यालय द्वारा? ए नंबर DRM, बी नंबर सीनियर DOM और DSTE, सी नंबर सीनियर DPO और सीनियर DSO, डी नंबर ADRM। दोस्तों इसका सही आंसर है ए, DRM के कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। हाँ दोस्तों, जो SWR जारी किया जाता है वो DRM के कार्यालय द्वारा, परंतु इसको DOM और DSTE जारी करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, SWR किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ए नंबर DRM, बी नंबर DOM और DSTE, सी नंबर DPO और सीनियर DSO, डी नंबर ADRM। दोस्तों इसका सही आंसर है SWR किसके द्वारा तैयार किया जाता है? इसका सही आंसर है बी, DOM और DSTE। हाँ दोस्तों, अगर लिख देता कि नॉन इंटरलॉक तब DOM और DNE हो जाता, DEN हो जाता, DN। लेकिन यहाँ DOM और DEN नहीं होगा, क्योंकि SWR किसके द्वारा? तो DOM और DSTE होगा। ठीक, वो केवल नॉन इंटरलॉक होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न है दोस्तों, SWR के खाली स्थान पर उस स्टेशन का कोड तथा DOM और DSTE के हस्ताक्षर होते हैं। किस स्थान पर? कह रहा है SWR के कहाँ पर उस स्टेशन का कोड तथा DOM और DSTE के हस्ताक्षर होते हैं? ए नंबर प्रथम पृष्ठ पर, बी नंबर प्रत्येक पृष्ठ पर, सी नंबर अंतिम पृष्ठ पर और डी नंबर किसी पृष्ठ पर नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है प्रत्येक पृष्ठ पे। प्रत्येक पृष्ठ पर हर पेज पे उस स्टेशन का कोड होता है जिस स्टेशन का SWR हो। DOM और DSTE का हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। अगला प्रश्न 13 नंबर है दोस्तों, गाड़ियों के संचालन से संबंधित सभी कर्मचारियों को खाली स्थान का अध्ययन करने के बाद आश्वासन रजिस्टर में हस्ताक्षर करना चाहिए। किसका अध्ययन करने के बाद? ए नंबर G&SR का, जनरल एंड सब्सिडरी रूल्स, बी नंबर SWR का, सी नंबर समय सारणी का अध्ययन करके और डी नंबर TSR का। दोस्तों सही आंसर है SWR का। गाड़ी के संचालन से संबंधित सभी कर्मचारियों को SWR का अध्ययन करने के बाद ही आश्वासन रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना चाहिए। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सक्षमता प्रमाण पत्र की वैधता क्या है? ए नंबर 1 वर्ष, बी नंबर 2 वर्ष, सी नंबर 3 वर्ष और डी नंबर 4 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर है 3 वर्ष। सक्षमता प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल की होती है। 3 साल के भीतर कर्मचारियों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त कराना आवश्यक होगा। दोस्तों ध्यान दें कि सक्षमता प्रमाण पत्र गाड़ियों के परिचालन के लिए ब्लॉक यंत्र परिचालित करने वाले स्टेशन कर्मचारियों को क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान से प्रारंभिक या प्रोन्नति या पुनश्चर्या पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद संस्थान के प्राचार्य द्वारा जारी किया जाता है।
हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखें कि जब तक कर्मचारियों के पास सक्षमता प्रमाण पत्र नहीं होगा तब तक वे ब्लॉक यंत्र परिचालित करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। सक्षमता प्रमाण पत्र ब्लॉक यंत्रों को परिचालित करने वाले स्टेशन मास्टर, केबिन मैन इत्यादि कर्मचारियों को जारी किया जाता है। सक्षमता प्रमाण पत्र ब्लॉक यंत्र को परिचालित नहीं करने वाले गाड़ी के गार्ड को भी जारी किया जाता है। दोस्तों ये बात ध्यान रखें। स्वचालित ब्लॉक खंड में कार्य करने वाले गार्डों को 6 माह में 1 दिन का स्वचालित ब्लॉक की कार्य प्रणाली का प्रशिक्षण भी दिया जाता है दोस्तों। ठीक, अच्छा अगला प्रश्न, हाँ ये चीज़ है कि 3 वर्ष के भीतर उन्हें वो प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हाँ, यदि किसी कारणवश विलंब होता है तो वहाँ पे संयुक्त रूप से जो यातायात निरीक्षक, संचालक हैं, स्टेशन प्रबंधक, सेक्शन इंजीनियर, ये लोग 1 साल के लिए उसको बढ़ा सकते हैं, परंतु उस पे जो हैं ये लोग संयुक्त रूप से 1 साल पढ़ाए तो उस पे वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक या मंडल परिचालन प्रबंधक या इसके लिए प्राधिकृत सहायक परिचालन प्रबंधक जो भी हैं उसके प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न है, आश्वासन रजिस्टर का सही रखरखाव किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? खाली स्थान है, किसके द्वारा? ए नंबर एसएम के द्वारा, बी नंबर पोर्टर के द्वारा, सी नंबर टीआई के द्वारा, डी नंबर पॉइंट्समैन के द्वारा। दोस्तों स्टेशन रजिस्टर, आश्वासन रजिस्टर का सही रखरखाव तो स्टेशन मास्टर के द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। स्टेशन मास्टर के द्वारा ही सही रखरखाव को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक, ये आश्वासन रजिस्टर जब गाड़ी परिचालन से संबंधित कोई नया कर्मचारी स्टेशन पर योगदान देता है तो इस पे आश्वासन अपना SWR को पढ़ के समझ के कि पढ़ लिए, समझ लिए, यहाँ के भौगोलिक स्थिति इत्यादि के बारे में वर्णन पूरी रूप से हम काम करने में सक्षम है, तब उस पर साइन करता है। या जब स्टेशन संचालन नियम में कोई परिवर्तन हो, या जब स्टेशन पर पहले से कार्यरत कोई कर्मचारी या कोई नया एओजी कर्मचारी लगातार 15 दिन या उससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहने के बाद स्टेशन पर कार्य प्रारंभ करता हो, या जब किसी एक संपर्क के कर्मचारी को किसी दूसरे संपर्क का कार्य करने की आवश्यकता होती हो तब। तो दोस्तों आज SWR से इतना ही प्रश्न रखते हैं और अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।